आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिलीशन ऑपरेशन इन स्टैक। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैक के बारे में। स्टैक की डेफिनेशन पढ़ी थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर बेस्ड एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने इसमें इंसर्शन ऑपरेशन देखे थे, इसके डिफरेंट ऑपरेशन देखे थे। उसमें इंसर्शन ऑपरेशन देखा था। इंसर्शन ऑपरेशन में हमने देखा था यहाँ पर पॉप ऑपरेशन या पुश ऑपरेशन। जब भी किसी स्टैक के अंदर डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हमने पुश ऑपरेशन देखा था। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन मींस होता है डिलीशन। मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे पास एक ये स्टैक है जिसका नाम एस है, उसमें इस इंडेक्स है। अब इस स्टैक में मेरे को डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना, तो मैं इसको बोलूंगा पॉप ऑपरेशन। सबसे पहले जब मैं इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा तो इसकी जो लोकेशन पर इसका टॉप अभी है 4 पर। जब मैंने यहाँ पर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो इस 4 पर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो है बी, वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो मेरा जब भी टॉप पर इसके पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो इसके टॉप पर स्टोर्ड वैल्यू वो थी बी, वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। ये मेरा फर्स्ट है। सेकंड बार जब मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसका टॉप जो था वो आ जाएगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो टॉप आ जाएगा 3 लोकेशन पर। ये डिलीट होने के बाद टॉप आ गया 3 पर। जब मैंने इसे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो इस 3 पर स्टोर जो वैल्यू है वो है ए, वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद जो इसका टॉप है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो टॉप डिक्रीमेंट हुआ, वो आया बराबर 2 पर। अब जब मैं वापस इसे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा तो ये आ जाएगा इसका टॉप 2। इस 2 पर स्टोर वैल्यू है z, और ये z को यहाँ पर डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद इसके टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। हर बार जब ये होगा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करेगा, रिमूव करने के साथ साथ इसको डिक्रीमेंट भी करेगा। तो यहाँ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो 2 पर स्टोर जो वैल्यू थी वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है, और उसके बाद जो इसका टॉप था वो डिक्रीमेंट हो गया। फिर ये टॉप था 1 लोकेशन पर। जब मैंने इसमें वापस पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो ये 1 पर स्टोर वैल्यू थी y को डिलीट कर देगा, और टॉप की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0 लोकेशन पर। वापस पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा तो ये x को डिलीट कर देगा, इसके टॉप पर जो था टॉप को डिक्रीमेंट कर देगा, और इसके टॉप पर जो स्टोर्ड वैल्यू थी यहाँ पर उसको डिलीट कर देगा। अब टॉप की लोकेशन आ चुकी है यहाँ पर 0, मतलब पूरा स्टैक अभी हमारा ब्लैंक हो चुका है, मतलब टॉप की वैल्यू आ चुकी है -। अब मैं इसमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा तो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने पर यहाँ पर एक कंडीशन एराइज होगी जिसको बोलेंगे हम अंडरफ्लो कंडीशन। अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, अब मैं इसमें डिलीट करने जाऊंगा तो यहाँ पर एक कंडीशन के अंतर्गत इसमें बता देगा ये अंडरफ्लो कंडीशन कि आप जिस स्टैक में से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो वो स्टैक पहले से ब्लैंक हो चुका है। अब जब आप इसमें डिलीशन या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे तो कंडीशन आएगी अंडरफ्लो कंडीशन। तो इस स्टैक में यहाँ पर इस प्रकार की अंडरफ्लो कंडीशन है। तो हमारे 2 केस एराइज होते हैं इसमें। केस 1 कि यदि जो टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर है तो सबसे पहले मैं उसमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। मेरा जो भी डेटा है जो स्टैक है ए से उसके टॉप पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद इसको रिटर्न कराना है तो रिटर्न टॉप की वैल्यू को फिर डिक्रीमेंट करता हूँ, और रिटर्न कराना हो मेरे को तो मैं इस डेटा को रिटर्न करा सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट केस था इन सभी केसेस के लिए। पर जो लास्ट केस है उसमें स्टैक पूरा ब्लैंक हो चुका था तो उसके लिए जो कंडीशन एराइज होगी वो केस नंबर 2 है कि यदि जो टॉप में स्टोर्ड वैल्यू है वो लेस देन 0 आ जाती है तो मेरे को यहाँ प्रिंट कराना है मैसेज अंडरफ्लो कंडीशन। मतलब एक बाल्टी से 5 लीटर पानी आ सकता है। 5 लीटर पानी निकालने के बाद अगर मैं उसमें पानी निकालने जाऊंगा तो उसमें जो कंडीशन एराइज होगी वो होगी अंडरफ्लो कंडीशन। तो यहाँ पर ये स्टैक था, इसमें 5 एलिमेंट की वैल्यू निकालने के बाद
या पॉप करने के बाद अगर मैं किसी पॉप ऑपरेशन वापस परफॉर्म कराता हूँ तो इसमें कंडीशन जो एराइज होगी उसको बोलेंगे अंडर फ्लो कंडीशन। बाकी जो कंडीशन थी, फर्स्ट वाली कंडीशन थी इससे जैसे 0 में था, 1 में था, 2 में था, तो उसके लिए ये और बाकी के लिए ये वाली कंडीशन थी। तो ये हमारा इसका पॉप ऑपरेशन था। जब मैं इसके एल्गोरिथम डिजाइन करूंगा तो एल्गोरिथम में आएगा सबसे पहले इसका व्हाइट पॉप फंक्शन है। मैंने इंट टेम्प को नाम का एक वेरिएबल ले चुका हूं जिसमें जो भी मेरी डेटा की वैल्यू मैं टेम्प में स्टोर करूंगा और इसके अंदर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने जाता हूं। तो मैंने देखा कि इफ टॉप की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो मेरे को यहाँ पर प्रिंट कराना है अंडरफ्लो कंडीशन। यदि स्टिक पूरा खाली होता है तो उसके लिए मेरे को अंडरफ्लो एल्स। यदि ऐसा नहीं होता हो तो हर बार मैं सबसे पहले जो भी मेरा डेटा था या एक्स था, डेटा या एक्स, उसमें स्टिक की वैल्यू को स्टोर कराता हूँ। स्टिक की टॉप की वैल्यू को स्टोर कराता हूँ। उसके बाद टॉप को डिक्रीमेंट करता हूँ और डिक्रीमेंट करने के बाद मेरे को रिटर्न कराना है तो इसको रिटर्न कराता हूँ। ये परफॉर्म होता है। तो ये स्टिक का पॉप ऑपरेशन है। तो जब भी हम इसमें स्टिक के इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन हमने परफॉर्म कराए तो इसमें हमने दो कंडीशन देखे, दो ऑपरेशन देखे। उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट ऑपरेशन में ये देखा कि जब मैं इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कराता था तो मेरे जो टॉप की वैल्यू थी वो +1 होती थी, पर जब मैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ तो उसमें जो टॉप की वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट होती है। इसमें जो कंडीशन इराइज होती है उसको वो आती है ओवरफ्लो की। जब मैं इंसर्ट करने जाऊंगा तो ओवरफ्लो, मतलब बाल्टी को अगर मैं पानी डालने जा रहा हूँ तो बाल्टी फुल हो जाती है तो ओवरफ्लो कंडीशन। जब बाल्टी से मैं पानी निकाल रहा हूँ तो इसमें जो कंडीशन आएगी वो आएगी अंडरफ्लो कंडीशन। ये दो केस में, दो ऑपरेशन में ये इसके शॉर्ट पॉइंट थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन का मीनिंग ये रहता है कि कोई स्टिक है, उसके टॉप पर जो स्टोर्ड वैल्यू उसको एक्सेस करना हो तो नेक्स्ट ऑपरेशन है पीक ऑपरेशन। ये बताता है किसी स्टिक के टॉप पर जो स्टोर्ड वैल्यू होती है, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इसका यूज होता है। किसी स्टिक के टॉप पर जो स्टोर्ड वैल्यू होती है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इसका पीक ऑपरेशन का यूज होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन परफॉर्म जब होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्टिक है, इसमें 3 एलिमेंट मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 x y z a। यदि मेरे को इस टॉप पर वैल्यू जो स्टोर्ड है, इसका जो टॉप है सेट है 3 पर है, मेरे को इसकी वैल्यू एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ पर पीक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो इस ऑपरेशन के लिए सबसे पहले जब मैंने लिखा वॉइड पीक, यदि जो मेरा टॉप है इसमें आएगी अंडरफ्लो कंडीशन। यदि इफ मेरा जो टॉप है वो आ जाता है अंडरफ्लो कंडीशन के अंदर, तो यहां पर मैं 100 करा दूंगा स्टिक इज एम्प्टी या अंडरफ्लो एम्प्टी में से। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं यहां पर करता हूं स्टिक के टॉप पर, स्टिक का जो टॉप था उसमें जो भी डेटा है उसको यहाँ %t और स्टिक टी इसके टॉप पर स्टोर जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ। तो ये जो ऑपरेशन था पीक ऑपरेशन था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है डिस्प्ले ऑपरेशन होता है। स्टिक के जो वैल्यूज होने अलग अलग लोकेशन पर, टॉप के अलग अलग लोकेशन है, ये इसके इंडेक्स पे जो स्टोर्ड है, इस स्टिक में कितने वैल्यू स्टोर्ड है
या एलिमेंट है उनको मेरे को यहाँ पर शो कराना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है डिस्प्ले ऑपरेशन। ये मेरे पास एक स्टैक है नीचे। डिस्प्ले ऑपरेशन का यूज इसलिए होगा कि मेरे को इस स्टैक की ऑल वैल्यू को या ऑल डाटा एलिमेंट्स को प्रिंट कराना। तो मेरा जो लूप स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। स्टैक का टॉप मान लीजिए भी स्टैक मेरे पास इतना है, तो स्टैक का टॉप जहां तक होगा मैं यहाँ तक ये करूंगा, तो इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होगा और जो जहां तक टॉप होगा वहां तक मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करूंगा। तो यहाँ पर वॉइड डिस्प्ले फंक्शन में एक वेरिएबल जो यूज होगा लूप के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर n ले लिया। इस n के अंदर फॉर लूप लगाया, n की वैल्यू मैंने 0 इंडेक्स के स्टार्ट की है और ये वैल्यू जो मैक्सिमम जाएगी वो जाएगी इसके टॉप तक, जहां तक टॉप है वहां तक ये वैल्यू जाएगी। n की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और जिस हर बार जब इसकी वैल्यू रहेगी, जैसे भी इसमें कैरेक्टर वैल्यू है तो प्रिंट है %c, कैरेक्टर वैल्यू के लिए %c। उसके बाद जो स्टैक के टॉप पर, स्टैक के n पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये मेरा डिस्प्ले फंक्शन। तो अभी तक हमने जो इसमें देखे पुश ऑपरेशन देखा, पॉप ऑपरेशन देखा, पीक ऑपरेशन देखा और इसमें डिस्प्ले ऑपरेशन। ये स्टैक के हमने बेसिक जो ऑपरेशंस थे वो यहाँ पर अलग अलग डिस्कस किए। इसके पहले वीडियो में हमने स्टैक की डेफिनेशन, पुश ऑपरेशन, उसके बाद पॉप ऑपरेशन, पीक वीडियो और पीक और डिस्प्ले। अब जो नेक्स्ट है स्टैक की एप्लीकेशंस कहाँ होती है, इस डाटा स्ट्रक्चर का यूज कहाँ होता है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर की जो एप्लीकेशंस हैं ये बेसिकली जो यूज होता है ये डाटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट होता है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग और अ वर्ड। किसी वर्ड या स्ट्रिंग को हमको जब रिवर्स करना हो, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, नेम है। इस स्ट्रिंग को मेरे को रिवर्स करना है। रिवर्स करना मतलब जो इसका आउटपुट आए वो इस प्रकार आए। तो सबसे पहले मैं इसको इंसर्ट करूंगा स्ट्रिंग में, फर्स्ट पोजीशन इन ए एम ई। उसके बाद जब मैं इसमें इंसर्ट करने के बाद शुरू में मैंने करा इसमें पुश ऑपरेशन किया, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स थे इसके उसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद जब मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा तो ये आएगा ई एम ए एन। उसके बाद फिर मैं इसमें पॉप ऑपरेशन करूंगा और वैल्यू को डिस्प्ले करा दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी। तो ये मेरा इसका रिवर्स था। सेकंड जो था इसको बैलेंसिंग ब्लॉक में यूज होता है। अब बैलेंसिंग ब्लॉक या पैरेंथेसिस में यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है कि यदि मैं किसी प्रोग्राम के अंदर ये डिफरेंट लूप बनाता हूँ, ये ब्लॉक बनाता हूँ, तो इसमें इस ब्लॉक का ब्लॉक को मैं यहाँ से ओपन पैरेंथेसिस या क्लोज पैरेंथेसिस, तो इनको चेक करने के लिए यहाँ पर स्टैक का यूज होता है। ये मेरा स्टैक के फॉर्म में जाता है। सबसे पहले मेरा ये आया है, ये आला। उसके बाद जब इसमें नेक्स्ट आया ये, तो इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग। तो इस ओपन का जब भी कंपाइलर जब इसको रन करता है इन प्रोग्राम हमको, तो उसका वो बनाता है बैलेंसिंग ब्लॉक बनाता है। बैलेंसिंग ब्लॉक में वो चेक करता है कि अगर कोई सा ओपन पैरेंथेसिस है तो उसका क्लोज पैरेंथेसिस आया है या नहीं। तो यहाँ पर दूसरा इसका यूज। थर्ड है पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन के अंदर इनफिक्स, जो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ये आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इसका, जब भी मैं फंक्शन कॉल करता हूं तो फंक्शन या रिकर्सन कॉल में अलग अलग जो वैल्यूज कौन रहती हैं, फंक्शन के द्वारा रिटर्न वैल्यू होती है, उसमें स्टैक का यूज होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इसके एग्जांपल्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में जो एप्लीकेशंस में यूज होते हैं वो रिवर्स स्ट्रिंग, बैलेंसिंग ब्लॉक, पॉलिश नोटेशन,
रिकर्सन कॉलिंग, इसमें हम स्टैक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो कंसेप्ट होता है स्टैक का यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसको 3 तरीकों से कर सकते हैं। स्टैक को इम्प्लीमेंट करना हो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में या C++ में, तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट जो तरीका रहता है उसमें जो हम कर सकते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का, वो है यहाँ पर यूजिंग एरे implementation using implement using array। सेकंड जो इसका तरीका रहता है, टाइप रहता है, वो रहता है यूजिंग डायनामिक अरे। अब मेलोक फंक्शन का यूज करते हैं। और जो थर्ड तरीका रहता है इसका यूजिंग लिंक लिस्ट। इन 3 तरीकों से हम यहाँ पर स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हम आगे के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक होता है यही खत्म होता है। धन्यवाद।